लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी है, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल क्या है कन्वर्ट कर सकते हैं। एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, केवल हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये क्या है एनर्जी है, इसको हम फोर्स भी कहते हैं। ये प्लांट के अंदर क्या होती है, सभी प्लांटों के अंदर क्या होती है एनर्जी होती है, फोर्स होती है। ये जैसे हमारे प्लांट है तो इनसे हम क्या है, इनके हम स्पेसिफिक एसिड निकालते हैं, यानी कि इसकी और फोर्स एनर्जी को निकालते हैं। तो हम पहले जैसे हमने प्रूव कर दिया कि हमें 30% क्या लेना है, सॉलिड लेना है, और 70% क्या है, ये 30% सॉलिड है और 70% लिक्विड। लिक्विड कौन सा, ट्रिपनाइल डिस्टिल वाटर। अब ट्रिपनाइल डिस्टिल वाटर कैसे बनाया जाता है, पहले हम इसको पहले एक बार डिस्टिल करेंगे, फिर दोबारा से डिस्टिलेशन करेंगे, फिर उसको 3 बार। तो उसमें क्या हो जाएगी इसकी 0 TDS। TDS कितनी, 0 TDS। अब 0 TDS का इसके अंदर डालेंगे तो प्लांट को कैसा लेते हैं हम, ग्रीन प्लांट के अंदर ही और फोर्स होती है। अब किसी भी प्लांट को लेंगे तो हम कब लेंगे, जब हमारी पो फटती है। पो फटने का मतलब सूर्य उदित होने से पहले, वो बीच का समय होता है, तब हमारे प्लांट की क्या होती है, और फोर्स बिल्कुल न्यूट्रल होती है। फिर उसके बाद हमारे क्या है, स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। अब स्टोमेटा वहां से अवशोषित करेगा, तो इस अवशोषित करके फिर क्या करेगा, हमारी CO2 को लिया और ऑक्सीजन को दे दिया। ये इसका प्रोसेस चलता रहेगा। फिर इस टाइम में क्या होती है, जैसे सूर्य उदित हो गया तो उसका क्या हुआ, वो क्रिया चालू होगी। अब हमें इसलिए लेना है पो फटने से पहले। यदि इसके बाद लेते हैं तो उनका स्टोमेटा ओपन होता है। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिसका स्टोमेटा जो कि क्लोज ही रहता है, और जैसे उनको एनर्जी इतनी चाहिए जितनी उनको चाहिए। जैसे ओक्लो प्लांट हमारा फ्लावर है इसके अंदर, तो कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो 4 बजे ही जगते हैं, उसको आप दिन में भी ले सकते हैं। क्लियर। तो स्टोमेटा जैसे ओपन हो गया तो हमारी एनर्जी प्लांट की प्रभावित होगी, यानी कि चालू होगी। तो उस समय ही हमने इसको लेना चाहिए, किसको, प्लांट को। जो भी चीज लेगा, आपने लीफ लेनी है, बार्क लेनी है, स्टेम्प लेनी है, रूट लेनी है, ठीक है, तो आपने उसी के अकॉर्डिंग आपने वो लेनी है। तो हमने इसको 30% आपकी मेडिसिन डाल दी और 70% क्या डाल दिया, ट्रिपनाइल डिस्टिल। इसको कब तक छोड़ दिया हमने, शाबाश, 15 डेज। अब इसको 15 डेज छोड़ दिया, ठीक है। ऐसे ही प्रोसीजर क्या हमारा, 50 डेज के बाद इसको दोबारा से फिल्टर करेंगे, फिर नया फ्रेश क्या लेंगे, प्लांट लेंगे, फिर उसके बाद जिसको फिल्टर करके उसी के अंदर डाल देंगे। और थोड़ा बहुत इसमें जैसे ट्रिपनाइल वाटर कम हो जाए तो उसके अंदर, क्योंकि कुछ वेपराइज हो जाता है, तो हम इसके अंदर ट्रिपनाइल डिस्टिल वाटर उसके अंदर ऐड ऑन करते हैं। हमकी कैलकुलेशन कभी भी फेल नहीं करनी, ऐसे कैसे हमें उसको हमें अपने स्पेसिफिकेशन से उसकी एनर्जी को, ठीक है। फिर ऐसे ही प्रोसीजर थर्ड बार में क्या होता है, प्लांट को जैसा ही डालते हैं वैसा ही रहेगा,
वो जैसे कोई 2 डेज के अंदर, कोई 3 डेज के अंदर, तो आप फिर उसको निकाल लीजिए। फिर आपका प्योर स्पेसिफिक एसिड। फिर उसके बाद हम क्या क्या करते हैं, पीएच टीडीएस, पीएच करेंगे। पीएच क्या होगी हमारी, पावर हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोजन। फिर टीडीएस, टोटल डिसॉल्विंग सॉल्यूशन, डिसॉल्विंग सॉल्यूशन। फिर क्या करेंगे, ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर क्या करेंगे हम, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। इसकी विस्कोसिटी। फिर वो विस्कोसिटी से आगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। फिर इसकी फिर हम माइक्रोस्कोपी। भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, भाई प्लांट के अंदर जैसे किसी के अंदर क्या होती है, क्लोरोफिल होती है, किसी के पास जेंटोफिल होती है, और किसी के पास रेडोफिल होती है। और जो पॉइजनिंग जो प्लांट होते हैं उनके पास क्या होती है, येलोइश कलर और नेट आकार की। वो प्लांट हमें पता चल जाएगा हमारा स्पेसिफिक एसेंस कौन सी उसका है। भाई जो पॉइजनिक है तो उसमें ये मिलेगा, तो हम अपनी माइक्रोस्कोपी इसके अंदर करेंगे। और प्लांट को जैसे हम यूज करने से पहले उसकी ऑलरेडी उसमें से हम उसका डाइसेक्शन करके अलग अलग तरीके से, तो उसका हमें पहले ये देखना भी कि इसके अंदर क्लोरोफिल है, जेंटोफिल है, तो इसके अंदर पूरे इसको पहले ही लिखना है। फिर उसके बाद उसके अंदर कितनी, क्योंकि कुछ में बहुत ही माइन्यूट जो है पॉइजनिक होते हैं। क्यों, जैसे हम स्पेसिफिक एसेंस निकालते हैं तो उसमें वेपराइज हो जाते हैं। क्यों, उसके अंदर क्या होती है, ऑयली फॉर्म में मिलते हैं। ऑयल हमेशा जैसे हम एक टेम्परेचर पर जैसे ले जाते हैं तो उस टेम्परेचर पर जैसे उसमें वेपराइज हो जाता है। तो हम इसको कितने टेम्परेचर पर रखते हैं, इंक्यूबेटर को, इंक्यूबेटर में 45 डिग्री टू 52 डिग्री। इस डिग्री पे हम इसको रखते हैं अपने इंक्यूबेटर। क्लियर, इसको हमें रखना है इतनी डिग्री के ऊपर। फिर हमारी पूरी जो है एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो 55 डिग्री टू, इससे ऊपर ले जाओगे तो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी वो 40 स्प्रेड होगी। आप 52 डिग्री सेल्सियस पर ही इसमें नॉर्मल है। परंतु कुछ से प्लांट ऐसे भी हैं जो ज्वालामुखी के अंदर भी पैदा होते हैं, उनका बहुत ही हायर जो है टेम्परेचर है। और कुछ प्लांट ऐसे भी है जो समुद्र की तलहटी के अंदर भी होते हैं। यानी कि आपने देखा होगा काफी जैसे समुद्री जो प्लांट होते हैं हमारे सी के, तो अलग अलग हो, तो उनकी देखो समुद्र के अंदर रहते हैं। हमारे डेजर्ट की जो प्लांट है वो हमारा 57 तक ही जिंदा रह सकते हैं, उसके बाद वो सूख जाएंगे। कुछ ही प्लांट ऐसे हैं बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर के ऊपर रह सकते हैं, जैसे हम बताया कि ज्वालामुखी के अंदर होते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो बर्फ के अंदर ही रह सकते हैं, जैसे चीड़ और देवदार। क्योंकि एगो कोई वर्ष सबसे फर्स्ट जो आए थे चीड़ और देवदार के ही पृथ्वी पे बरसाए, उसके बाद में और प्लांट आएगा।
और जहाँ चीड़ और देवदार होता है वहाँ ही बर्फ ज्यादा होती है, वहाँ बर्फ 100% ही पड़ती है। चीड़ और देवदार के जहाँ वृक्ष मिल गए तो उससे मिल गए यहाँ पर बर्फ जरूर पड़ती है। कोई तलहटी में है तो वहाँ कम होगी, परंतु ऊंचाई पर जो है उतनी ज्यादा बर्फ। तो हम हिमालय की तरफ देखो कितने इसमें चीड़ और देवदार के ही वृक्ष है वहाँ पर, और हमारे डेजर्ट में अलग है, और हम जो बैठे हम यहाँ पर हमारे अलग है, साउथ में अलग है। और कुछ प्लांटों का हमने बताया था कि हम उसका जैसे निरीक्षण करा हमने कि वहाँ की जैसे सोयल है, भाई हमने ये मालूम होना चाहिए कि उसके सोयल के अंदर कौन सा एलिमेंट है, उसको ही एलिमेंट को हम उस प्लांट को यदि दे दे तो यहाँ भी वो उग सकता है, आप कहीं भी उसको उगा सकते हो। आपकी बात जैसे कुछ प्लांटों का हम रिसर्च करेंगे तो हम जैसे बता कि कुछ प्लांट जैसे हमने वहां से लेकर तो हम ये उसमें एलिमेंट निकालेंगे, उसके तत्वों को देखना है भी इसके अंदर कौन सा तत्व ज्यादा है, भाई इसके अंदर आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही हम वो एलिमेंट उसको देंगे तो यहाँ भी उग सकता है। परंतु उसकी जेनेटिकली जो चेंजमेंट होगी एकदम नहीं हो सकती, उसकी जो जेनेटिकली जो चेंजमेंट होगी एक पीढ़ी नहीं, दो पीढ़ी नहीं, तीसरी पीढ़ी में उसकी जेनेटिकली चेंज हो जाएगी। यानी कि इससे जो भोजन लिया है उससे जो सीड आएगा उसको फिर बोना है, फिर उससे सीड आया फिर बोना, यानी कि 3 बार आप दो तो उसके बाद वही आपकी जेनेटिकली उसमें स्टेट होगी। जैसे एक पीढ़ी है हमारी 40 वर्ष की एक पीढ़ी है लगभग, यही 30 की 35-40 के आसपास, तो ऐसे इनकी भी अपनी अपनी पीढ़ी है। देखो कितने पुराने हैं, कुछ प्लांट तो कई हजार वर्षों तक के प्लांट आज भी, और चीड़ और देवदार के कभी भी पतझड़ नहीं करते, बाकी हर एक प्लांट पतझड़ करता है। इनके अंदर इतनी क्षमता है, ये टूट जाएंगे कुछ भी हो जाए परंतु ये अपने कभी भी जो है पतझड़ नहीं करेंगे, यानी कि जैसे सभी पतझड़ करते हैं परंतु ये कभी पतझड़ नहीं करते। ये क्लियर हो गया? तो इसके अंदर एक चीज और इसमें हमें प्रूव करना है कि भाई हम जैसे 45 डिग्री टू 52 डिग्री पर हम क्यों रखते हैं, तो हम इसके लिए हम 3 जार लेंगे, एक कोसा 52 डिग्री सेल्सियस का, एक लेंगे हम नॉर्मल, एक लेंगे हम कैसा इससे 100 डिग्री सेल्सियस। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस पे फिर हम अलग अलग उनको जनरेट करके देखेंगे भाई किसका जनरेशन पावर है नहीं, 100 वाले का मिलेगा या 52 डिग्री वाले का या नॉर्मल का, जबकि हमारे नॉर्मल का मिलेगा और 52 डिग्री का, और 100 वाले का नहीं मिलेगा। फिर इनको ही हम अलग अलग इसकी उसके अंदर देखेंगे भाई इसके अंदर क्यों ये 100 डिग्री पे उगे हैं, इसकी हम स्टडी करेंगे क्यों नहीं उगे ये, क्योंकि इसकी जेनेटिक जो स्टडी है वो कैसी है कि ये इतनी पावर को ही ओढ़ सकता है 52 डिग्री, उससे ऊपर ये इसकी ऊपर जाएंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, इसका ये प्रैक्टिकल अभी इसी उसमें करवाया जाए।